हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। एक अच्छी बात इस फंड की है कि इसका 11 साल का CAGR 16.08% है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर, आपको तो मालूम ही है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यह स्कीम इक्विटी कैटेगरी में आता है और चूंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो रिस्क कैटेगरी को देखें तो इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क है। इस स्कीम का लॉन्च डेट 9 सितंबर 2009 है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 जुलाई 2020 को 4,269.49 करोड़ रुपए है। इस फंड के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स से तुलना करके किया जाता है। आगे देखेंगे कि कैसा रहा इस फंड का परफॉर्मेंस। फंड मैनेजर मिस्टर R श्रीनिवासन है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.91 एज ऑन 31 जुलाई 2020। अगर 21 अगस्त 2020 को नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो यह था 57.9985 रुपए। तो कोई भी स्कीम के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश होनी चाहिए कि उस स्कीम का रिटर्न कैसा रहा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। तो SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 31 जुलाई 2020 को सिंस इंसेप्शन रिटर्न 16.08% फॉर रेगुलर ग्रोथ, 16% बहुत ही अच्छा रिटर्न है। जबकि फंड जो है वो शुरू हुआ 2009 में, मतलब 10 साल से ऊपर हो गया और इस 10 साल से ऊपर का CAGR 16.08% है। अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 9.07% है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3.11% और 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 5.18% है। तो एक अच्छी बात ये कि सिंस इंसेप्शन 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर ये सभी में रिटर्न पॉजिटिव है, जो कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अब रिटर्न तो समझ में आ गया। अब हमें तो ये मालूम है कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को स्टॉक्स, अगर इक्विटी फंड है तो स्टॉक्स खरीदने में लगाती है। तो अब ये देखते हैं कि इस फंड का एलोकेशन कौन कौन से सेक्टर में है। तो यहाँ पे मैं आपको 31 जुलाई 2020 तक जो सेक्टरल एलोकेशन है तो उसमें जो टॉप 7 है उसका डिटेल आपको देता हूं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस फंड में निवेश मुख्यतः किस सेक्टर में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा है कंज्यूमर गुड्स में, जिसमें 19.62% जो टोटल फंड वैल्यू है उसका 19.62% कंज्यूमर गुड्स में है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 16.3% है। केमिकल्स में 10.27% है। सर्विसेज में 8.34%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.62%, सीमेंट्स एंड सीमेंट्स प्रोडक्ट में 5.87% और कंस्ट्रक्शन में 5.71% है। तो अगर ये टॉप सेक्टरल एलोकेशन को हम जोड़ देते हैं तो टोटल फंड वैल्यू का 72.73% तो इन्हीं 7 सेक्टर में है। अभी 2020 में कोविड सिचुएशन में आपको ये देखना है कि क्या ये जो 7 सेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उन सेक्टर का अभी का स्थिति कैसा है। क्या ये सेक्टर ऐसे सेक्टर में आ रहा है जहाँ पे आगे चल के इसमें निगेटिव ग्रोथ हो सकता है। अगर आपको ये लगता है तो फिर आपको ध्यान देना है इसमें निवेश करने के पहले। अब यहाँ पे देखने में IT सेक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फार्मा सेक्टर में भी कोई एलोकेशन नहीं दिख रहा है। बट आपको देखना है कि जब आप अपना एनालिसिस करते हो तो देखना है कि ये सभी क्या आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, एक ये बात भी है कि इसमें जो भी आप सेक्टरल एलोकेशन देख रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगा, वो फंड मैनेजर के ऊपर है। फंड मैनेजर फिर इसमें रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेक्टरल एलोकेशन। अब ये भी जान लेते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से स्टॉक को खरीदने के लिए पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा 31 जुलाई 2020 को जो टॉप 10 होल्डिंग है तो यहाँ पे 6.55% तो अभी कैश और कैश इक्विवेलेंट
इस फंड के पास में है, मतलब जो भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो लिक्विड रूप में है, वो अवेलेबल है कोई स्टॉक को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे लग रहा है कि फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये 6.55% को सही जगह निवेश कर सकें। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.73% है, ELGI इक्विपमेंट्स लिमिटेड में 4.12% है, जेके सीमेंट्स लिमिटेड में 3.53% है, हॉकिंस कुकर लिमिटेड में 3.40% है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में 3.40% है, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड में 3.31% है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.26% है, सिटी यूनियन बैंक में 3.12% और कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में 3.08% है। तो ये 10 टॉप होल्डिंग को अगर ऐड कर देते हैं तो 38.50% हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी जो स्टॉक्स हैं उसमें कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है ये जब भी जो सभी स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक नज़र मार सकते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। हाँ, पर ये है कि अगेन ये सभी डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर। फंड मैनेजर कब रीबैलेंसिंग कर रहा है, जब भी रीबैलेंसिंग होगा तब ये जो है जरूरी नहीं है कि यही जो आप होल्डिंग देख रहे हैं वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अब आगे एक साल के चार्ट को भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 23 अगस्त 2019 से लेके 23 अगस्त 2020 तक के चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये एक साल का चार्ट है और इसमें जो स्कीम है उसका जो ऑप्शन है SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, इस ऑप्शन का आपको एक साल का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो चार्ट को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि पिछले एक साल में ये 60 से लेके 35 से लेके 60 के बीच में ये रहा है और मार्च 2020 में 55 रुपए से ऊपर चल रहा था और उसके बाद में फिर मार्च में जो गिरना चालू हुआ, फिर अप्रैल में जो है वो करीब 30-40 के रेंज में आया और उसके बाद इसने फिर से जो ग्रोथ पकड़ा है अप्रैल से लेके अगस्त में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं करीब 38-37 के लेवल से अभी 57 के लेवल तक पहुंच गया है। जो लेवल था फरवरी में वो लेवल में अभी है। अब आगे किस तरह से प्रोग्रेस करता है, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस होता है, वो देखने वाली बात होगी। अब अगर इसको बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से अच्छा रहा या बराबर रहा। अब जैसे हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 5.18% SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा। वहीं S&P BSE स्मॉल कैप TRI इस बेंचमार्क का रिटर्न रहा 3.9%। वहीं अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो उसमें रहा 1.47%। तो 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो फंड का परफॉर्मेंस रहा 3.11% रिटर्न। वहीं बेंचमार्क S&P BSE स्मॉल कैप का -5.91% और सेंसेक्स का 6.2%। तो बेंचमार्क से तो अच्छा परफॉर्म किया ही है। अगर 5 साल की बात करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस रहा 9.07% रिटर्न। वहीं S&P BSE स्मॉल कैप बेंचमार्क का रिटर्न था 2.87% और S&P BSE सेंसेक्स का 7.33%। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो सिंस इंसेप्शन में तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस रहा 16.08% रिटर्न। 10 साल में CAGR 16.08 बहुत ही अच्छा है। S&P BSE स्मॉल कैप का 6.87%, वहीं BSE सेंसेक्स का 9.58%। तो इसको देखने से तो लग रहा है कि इस फंड का परफॉर्मेंस सच में बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि ये रिस्की कैटेगरी में है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश होता है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। इसके नीचे जो है 10,000 रुपये आप अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका यहाँ पे कितना आपका हो गया उसके बारे में जानकारी है। तो अगर सिंस इंसेप्शन जो शुरू में अगर 10,000 रुपये सितंबर 2009 को अगर 10,000 रुपये इसमें जमा किया गया रहा होगा तो अभी उसकी वैल्यू हो जाती है
1 रुपए, मतलब सीधे सीधे 5 गुना। अब 10 साल में 5 गुना आपको कहाँ मिलेगा आप सोच सकते हो। अब ये भी देख लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डेट में, अब अगर मैं 2020 में 20 अगस्त की बात करता हूं तो 2020 में एनएवी कितना था और हर साल इसी तारीख को पिछले कुछ सालों में एनएवी का वैल्यू क्या रहा, इससे हमें एक प्रकार से कैसे ग्रोथ किया है ये फंड, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो 20 अगस्त 2014 को एनएवी वैल्यू था 21 रुपए 26 पैसे। 20 अगस्त 2015 को रहा 32 रुपए 40 पैसे, करीब 11 रुपए बढ़ा। 19 अगस्त 2016 को वो रहा 35 रुपए 34 पैसे, अगेन प्लस में ही रहा। फिर 18 अगस्त 2017 को 46 रुपए 2 पैसे, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में रहा। 20 अगस्त 2018 को 55 रुपए 25 पैसे। हाँ, अब 20 अगस्त 2019 को ये रहा 48.25, लेकिन फिर 20 अगस्त 2020 को 57 रुपए 17 पैसे। तो अगर इन 7 सालों में देखें तो सिर्फ एक साल इसमें ग्रोथ निगेटिव था, बाकी हर साल ग्रोथ पॉजिटिव रहा, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करें इस फंड के, तो हाईएस्ट एनएवी रहा 8 जनवरी 2018 को 65 रुपए 44 पैसे। तो इतना तो आप सोच सकते हो कि बहुत ही जल्दी ये 65 रुपए 70 रुपए के लेवल पे तो जाना चाहिए। फंड मैनेजर का बिल्कुल कोशिश होगा कि इसका वैल्यू 65 को तो क्रॉस करे। अब ये तो हो गई जानकारी इस फंड के बारे में। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से और फैक्टर देखने चाहिए या फिर इसी में कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स नोट करना है। अगर बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस हमेशा पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा, तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई। अगर स्कीम की एज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्कीम का एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कीम 1 साल 2 साल है और वो अगर 20% दे रहा है, और कोई स्कीम अगर 10 साल से है और वो अगर 16-17% दे रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। तो स्कीम एज 10 साल से ऊपर है, ये अच्छी बात है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न करें तो वो भी 15% से ऊपर है, वो भी अच्छा है इस स्कीम के लिए। अब ये तो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई का ही है, तो कोई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो मैंने नहीं ऑब्जर्व किया है, मुझे मालूम नहीं है, तो यह कह सकता हूं कि ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। फिर है रिस्क। अब ये रिस्क तो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना है कि ये स्मॉल कैप फंड है, तो जो भी सभी स्मॉल कैप्स हैं उसी में ही पैसा लगेगा और इसके कारण इसमें रिस्क हाई हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी जिसका यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि आप चाहते हो कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी मिले, तो उसके लिए आप मेरे बुक प्रिपेयर योरसेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इसको अमेजॉन से खरीद सकते हैं। साथ ही उडेमी में मेरा कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स, इसको भी आप उडेमी से इनरोल कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।